स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे कुछ स्टैंडर्ड रियल फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स और उनके ग्राफ भी हम देखेंगे। ये ऐसे फंक्शन हैं जिनकी हमें अपने आगे की स्टडी में हर टाइम जो है ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इन स्टैंडर्ड रियल फंक्शन का हमें आना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इनके ग्राफ भी स्टडी करेंगे, सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस के, और उनकी डोमेन और रेंज के बारे में भी जानेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा स्टैंडर्ड रियल फंक्शन है वो हम ले रहे हैं, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन। ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो उसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पर कि इसको डिफाइन कैसे किया गया है। द फंक्शन दैट associates each real number to itself is called the identity function, या to called an identity function and is denoted by, और इसको कैसे डिनोट किया जाता है, बाय आई से, है ना। आइडेंटिटी का जो फर्स्ट लेटर है उससे इस फंक्शन को डिनोट करते हैं आई। तो कैसा फंक्शन है, दैट रिलेट्स ईच रियल नंबर, हर रियल नंबर को रिलेट करता है अपने आप से, टू इटसेल्फ इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन। तो मैथमेटिकली इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, और ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है, द फंक्शन आई से डिनोट करते हैं रियल टू रियल फंक्शन है ये हमारा। तो यहाँ पर डोमेन भी इसकी क्या रहेगी, रियल, और यहाँ कोडोमेन भी क्या रहेगी, रियल। और कैसे इसको डिफाइन किया गया है, डिफाइंड एज दिस एसोसिएट्स ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट जो यहाँ से है वो अपने आप से रिलेटेड होगा टू इटसेल्फ। तो यहाँ पर भी जो आउटपुट भी आएगी वो भी क्या आएगी, एक्स, मतलब इनपुट भी एक्स जो फंक्शन में हम डालेंगे, और सेम जो डालेंगे वही हमारे पास आउटपुट रहेगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो इमेज सेट है, ठीक है, जो यहाँ पर हमने अपने डोमेन वाला सेट है वो बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आई एक्स इक्वल टू एक्स जो है, दिस इज अ रियल फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन, कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसकी अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन जो है वो क्या रहेगी, डोमेन भी क्या रहेगी हमारे पास, ऑल रियल नंबर, और रेंज भी हमारे पास क्या रहेगी, दिस इज ऑल रियल नंबर। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इसका कैसा होगा, ग्राफ में आप यहाँ, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन, तो ग्राफ में जब हम इसका ग्राफ बनाएं आई एक्स इक्वल टू एक्स का, तो जो वैल्यू आपने एक्स पर लेनी है वही यहाँ पर वाई पर, ठीक है ना, सेम वैल्यू। तो इसका ग्राफ जो है वो बिल्कुल कैसे रहता है, कुछ इस टाइप में, बिल्कुल हमारे पास ये
जो लाइन बनेगी इसका ग्राफ आई एक्स इक्वल टू एक्स, और ये कितने डिग्री पर, ये 45 डिग्री। और ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो ग्राफ है, अगर हम फंक्शन को क्या लिखें एफ एक्स, तो क्या ग्राफ आएगा इसका, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, जो हमने इनपुट डाला वही आउटपुट, सेम। ठीक है, तो ये 45 डिग्री जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल रहता है इसका, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पर भी आप देखें तो बिल्कुल हर एक रियल नंबर पर जैसे यहाँ पर जो वैल्यू डालेंगे वही यहाँ पर वैल्यू रहेगी, वाई की वैल्यू वही रहेगी। एक्स जो वो -1 है तो वाई भी क्या रहेगा -1, एक्स 1 है तो वाई भी क्या रहेगा 1, एक्स 0 वाई भी 0, एक्स -9 है, एक्स -9 है तो यहाँ पर देखो वाई भी आपका क्या आएगा इधर -9, और इधर एक्स +9 है तो वाई की वैल्यू भी क्या आएगी 9। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ है, ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, राइट। तो ये जो साथ में इसकी डेफिनेशन मैथमेटिकली भी आपको पता होना चाहिए, इसकी डोमेन रेंज भी आपको ग्राफ से भी क्लियर हो रही है, डोमेन और रेंज। ठीक है, हर एक रियल नंबर पर मेरा फंक्शन ये डिफाइन है, तो डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। कोई भी आप यहाँ पर कोई भी रियल नंबर ले लो, उसके ऊपर मुझे आउटपुट जो है, ठीक है, उसके ऊपर आउटपुट डेफिनेटली जो है वो मुझे मिलेगी। ठीक है ना, और हर एक रियल नंबर पर इसका मतलब मेरा ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, पहली बात। ठीक है, और दूसरा जो आउटपुट आएगी सेम आउटपुट आएगी, जो हम इनपुट देंगे वही आउटपुट आएगी, तो रेंज भी क्या आएगी, ऑल रियल नंबर्स। तो हमें ग्राफ से भी देखना है अपने फंक्शन को, और डेफिनेशन भी हमें पता होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। सेकंड, कांस्टेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इफ सी इज अ फिक्स्ड, ये हमने क्या ले लिया, कोई फिक्स्ड रियल नंबर ले लिया, सी जो है वो क्या लिया है, कोई रियल फिक्स्ड नंबर, तो देन द फंक्शन, इसको भी क्या, देन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू सी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, फॉर ऑल एक्स। ये x जो है यहाँ पर हम इनपुट क्या डाल रहे हैं, कोई भी रियल नंबर, और मुझे आउटपुट क्या मिल रही है, एक फिक्स्ड नंबर वही c मिल रहा है। कुछ भी डालें, कुछ भी रियल नंबर डालें तो मुझे आउटपुट क्या मिल रही है, c मिल रही है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। एक फिक्स्ड वैल्यू आ रही है, एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है मुझे, तो उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब इसकी अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें, अगर मैथमेटिकली भी इसको, कि हमारे पास ये फंक्शन जो है f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r ही रहेगा। ठीक है, फंक्शन हमारा ये कैसा फंक्शन रहेगा, रियल टू रियल ही रहेगा, सच दैट, या कैसे डिफाइन इसको गया है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू सी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है ना, इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन, राइट। तो इसकी अगर डोमेन और रेंज की बात करें, तो डोमेन तो मेरे पास क्या है, कुछ भी रियल नंबर डालें, देखो एक्स हम कुछ भी रियल नंबर डालें तो मुझे सी मिलना है, तो डोमेन तो क्या है, ऑल रियल नंबर। और रेंज में क्या आ रहा है, रेंज क्या होता है, इमेज सेट। आउटपुट क्या आ रही है, वो एक फिक्स्ड नंबर ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है, तो यही एक एक ही वो नंबर होगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या नंबर रहेगा, वो सी।
ये वाला मेरा क्या रहेगा, रेंज। ओनली वन एलिमेंट इन द, है ना, सेट ऑफ रेंज। जैसे सपोज करो अगर मेरे पास मान लो फंक्शन क्या है एफ एक्स इक्वल टू 1, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट फंक्शन ना। इसकी डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन तो आर, लेकिन रेंज जो है दैट इज वो एक फिक्स्ड नंबर जो यहाँ पर आया। अगर यहाँ 5 होगा तो इधर भी जो रेंज है दैट इज क्या आएगी हमारे पास 5, क्योंकि आउटपुट एक ही आई है ना। ग्राफ से भी देखेंगे इसको, राइट। इस फंक्शन का भी हम ग्राफ ड्रा करेंगे कि कांस्टेंट फंक्शन। तो यहाँ पर ये आपके पास एक्स वाई प्लेन, या इसको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। ये आपका ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, और इधर को आपका वाई एक्स, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। अब आप देखें कोई भी रियल नंबर आप डालें, मतलब रियल नंबर कोई भी यहाँ से, ये हमारे एक्स एक्सिस पर हम कोई भी रियल नंबर चूज करें तो मुझे वाई की क्या वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना, मतलब एफ एक्स की क्या वैल्यू मिलेगी। वाई पर क्या ले रहे हैं हम, एफ एक्स को ले रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी अगर हम एक्स की वैल्यू डाल रहे हैं, तो मान लिया यहाँ पर मैंने एक्स जीरो डाला, अगर एक्स जीरो डाला तो भी मुझे क्या मिला, यहाँ पर मान लिया कि वो नंबर है मेरा सी, ठीक है ना। यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर सी है, ठीक है, ये सी की वैल्यू है, तो जीरो डालेंगे तो भी सी मिलेगा। अगर मैं मान लो 5 डालूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, सी मिलेगा। अगर मैं 9 डालूंगा तो भी क्या मिलेगा, सी। इधर मैं अगर -5 डालूंगा तो भी ये, और मैंने -7 डाला है तो भी क्या मिलेगा मुझे, सी। तो इस तरह से इन पॉइंट्स को अब मिलाएंगे, ये जो आपके तभी ग्राफ बनता है ना, ठीक है। जो ये पॉइंट आए हैं आपके पास लगभग कुछ ऐसे पॉइंट ही आएंगे, तो यहाँ जैसे वैल्यू जो है वो रहने वाली है ना। तो इनको मिला दो अब, राइट। ये इस तरह से ये मेरे पास जो है वो क्या रहेगा, एफ एक्स इक्वल टू सी, या वाई इक्वल टू सी भी बोल सकते हैं इसको। तो ये जो लाइन आई है ये मेरा ग्राफ है किसका, कांस्टेंट फंक्शन का। देखो एक ही लाइन आ रही है, ठीक है। तो कुछ भी डालें तो आपको y की वैल्यू या fx की वैल्यू एक फिक्स्ड नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये तो मेरी डोमेन तो मैं कुछ भी डाल रहा हूँ। और रेंज में यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, ओनली c, ठीक है। तो ये डोमेन और रेंज, तो और ये इसका ग्राफ है किसका, कांस्टेंट फंक्शन का, राइट। तो नेक्स्ट अब और हम फंक्शन ले रहे हैं, दैट इज इसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन। की पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, थर्ड वन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, राइट। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में यहाँ पर भी आपका जो फंक्शन है, अ फंक्शन f from real to real is called, इसको क्या बोलेंगे हम, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। इफ आपके पास एफ एक्स क्या आएगा, इफ एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब सो ऑन प्लस an x रेज टू पावर n, ठीक है। तो फॉर ईच x बिलोंगिंग टू r, फॉर ईच x बिलोंग, हाँ यहाँ पर जो x है वो किसको बिलोंग करेगा, ये जो x है ऑल रियल नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर जो x हम लेंगे दैट इज कोई भी आप रियल नंबर जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r,
और n जो यहाँ पर है, वेयर n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। n भी आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, n क्या होगा हमारे पास, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा। तो कहाँ से इंटीजर जो है वो ले सकते हैं हम, जीरो से। ठीक है, 0 1 2 3 n की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं होगी, जीरो भी ले सकते हैं, 1 2 3 कोई भी पॉजिटिव, और कोई इंटीजर कोई भी हो सकता है। ठीक है, जीरो भी हो सकता है। और साथ में जो ये मेरे पास a है ना, देख रहे हैं, A0 A1 A2 सो ऑन, यहाँ से लेकर के an तक जो मैंने ये है ना A0 to an लिए हैं, ये भी मेरे पास क्या है, रियल नंबर। ये भी किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर x भी क्या है, सारे रियल नंबर, और a भी क्या है हमारे पास, ये A0 A1 an ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये भी क्या है हमारे पास, रियल नंबर, राइट। और जो यहाँ पर हमारे पास n है, दैट इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ऐसा अगर ये ऐसी इस टाइप का अगर आपको फंक्शन मिले तो इसको क्या बोलेंगे हम, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे इसकी डोमेन और रेंज की बात नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इसका सीधे सीधे हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। इसमें हम कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर के उसका ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं और उसकी डोमेन और रेंज के बारे में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उनकी अलग अलग डोमेन और रेंज जो है वो रहेगी। कोई फिक्स्ड यहाँ पर डोमेन और रेंज नहीं रहेगी, जैसे पीछे कांस्टेंट और फंक्शन में और अपना आइडेंटिटी फंक्शन में रहेगी। तो यहाँ हम पॉलिनोमियल फंक्शन को समझने के लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, सपोज करो हमने एग्जाम्पल क्या ले ली है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, और इसका हम ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या ले लिया आपने, यहाँ एक्स स्क्वायर ले रहे हैं हम, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर भी ले लेंगे एक बार। तो ये मेरे पास सपोज करो क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है हमारे पास, रियल फंक्शन। क्या है ये, रियल फंक्शन। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारे पास। आप इससे इसको बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं x की जो पावर है, पावर क्या है n, n क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर बिल्कुल है। ठीक है, यहाँ पर आगे जो है कांस्टेंट वैल्यू, मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है। तो यहाँ जो कॉफिशिएंट है ये A0 A1 A2 वो क्या होंगे, रियल नंबर। तो 1 भी क्या है हमारे पास, रियल नंबर है। और यहाँ पर x जो वो किसको बिलोंग करेगा, x रियल नंबर को बिलोंग करेगा, x बिलोंगिंग टू रियल। तो ये बिल्कुल क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल फंक्शन। एक और चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं, सपोज करो आपको ऐसा फंक्शन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, नहीं, ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये हमारी पूरी रिक्वायरमेंट जो है पॉलिनोमियल की फुलफिल नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये इसका जो x 1/2 का कॉफिशिएंट तो ठीक है, रियल है। ठीक है, और सारे ये रियल नंबर पर डिफाइन भी है फंक्शन। ठीक है, लेकिन लेकिन ये सारे रियल नंबर पर डिफाइन भी नहीं है। पहली बात, ये डिफाइन भी नहीं है। क्यों, देखो x की पावर अब क्या आ गई हमारे पास, हमने कंडीशन लगाई थी कि क्या होनी चाहिए, x की पावर जो है, मतलब n जो है वो क्या चाहिए हमें, नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पर क्या ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इंटीजर तो है ही नहीं, ये तो क्या है, रैशनल नंबर है। ये तो रैशनल नंबर है, यहाँ पर मुझे क्या होना चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए था। क्यों मिलना चाहिए इंटीजर, क्योंकि अगर इंटीजर नहीं मिलेगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो ये रियल फंक्शन नहीं बनेगा। क्यों, देख लो, देखो अगर ये फंक्शन है, मैंने यहाँ पर वैल्यू क्या डाल दी, सपोज करो मैंने डाल दिया -5। ठीक है, रियल नंबर की पर तो सारे पर डिफाइन होगा ना मेरा पॉलिनोमियल, तो मैंने डाल दिया, ये आ गया मेरे पास 1/2। इसका मतलब 1/2 का मतलब तो क्या है, रूट ऑफ -5। तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1 इंटू 5, इस तरह से। तो ये तो क्या आ गया, रूट ऑफ 5 आयोटा आ गया। इसका मतलब तो क्या आयोटा, ये तो इमेजिनरी नंबर मिल गया। मुझे तो क्या मिलना चाहिए, रियल नंबर ही मिलना चाहिए। मुझे क्या मिलना चाहिए, रियल नंबर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रियल फंक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं, रियल फंक्शन की। तो ये तो इमेजिनरी नंबर आ गया,
इमेजिनरी नंबर आएगा तब वो मेरा रियल फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें रियल नंबर ही मिलना चाहिए। तो इसलिए हम जो पावर जो है यहाँ पर जो n है वो क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर। जब ये हमें नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं दिखे पावर पे, तो एकदम से हम बता सकते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। ठीक है, राइट। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो अब इसकी डोमेन और रेंज और इसका ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, चलो इसका ग्राफ जो है वो हम बना लेते हैं। इसके ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम ग्राफ बनाते हैं। हर एक रियल नंबर पर ये डिफाइन है, कुछ भी आप ले लो एक्स। हम इसका पहले टेबल जो है कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, टेबल बनाएंगे। उसके बाद हम इसका ग्राफ जो है वो फिर आसानी से उन पॉइंट को प्लॉट कर देंगे अपना एक्स वाई प्लेन पर। ठीक है, तो ले लो वो पॉइंट्स आप। यहाँ पर हमने ले लिया ये एक्स और ये वाई। एक्स जो है वो ले लिया आपने, कुछ नेगेटिव वैल्यू भी ले लेनी है, कुछ आपने, क्योंकि एक्स जो है वो सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव वैल्यू ले लो। ऐसे ले ली हमने, वैल्यू ले ली इसकी -3 ले ली, तो मेरे पास क्या आ गया 9। ठीक है, यहाँ पर -3 डाला ना, 9 आ गया। यहाँ पर आपने सपोज करो क्या डाल दिया, -5 डाल दिया, तो कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है, अब 0 डाल दिया, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। और क्या डाल दिया हमने, अब पॉजिटिव वैल्यू -3 लिया था, 3 ले लिया, 9 आ गया। यहाँ पर हमने -5 की जगह 5 ले लिया, तो भी कितना आया, ये स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू डाल रहे हैं और ये यहाँ पर आउटपुट आ रही है, तो कितना आ गया हमें 25। तो ये वैल्यू है ना। अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं अपना, कोई दिक्कत नहीं, इतनी वैल्यू से बड़े आराम से ग्राफ बन जाएगा हमारा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स वाई प्लेन, और इसमें हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ये मान लिया हमारे पास क्या है, वैल्यू में 1 2 3 4 और 5, और इधर को हमने क्या ले लिया, इधर को भी 1 नहीं 1 नहीं, यहाँ पर अदरवाइज हमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बड़ी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर सपोज करो हमने ले लिया 5, सीधा ही 5 का स्लॉट, यहाँ आपका 10, थोड़ा इसको हम बढ़ा लेते हैं। तो 10 और 15 20 25, राइट। यहाँ जैसे हमारा ये 25 रहेगा, और इसको हम, तो ये हमारा एक्स एक्सिस, और यहाँ पर ये जो है वो क्या है वाई एक्सिस, ये एक्स डैश वाई डैश, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाते हैं इसका। तो देखिए, ये पॉइंट प्लॉट कर दो बस, ये तो आप 10th में करते आए हैं। अगर इधर को वैल्यू जो है वो क्या रहेंगी हमारी, नेगेटिव वैल्यू, -1 -2 -3 -4 -5, इधर कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाई की कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, तो जब x मेरे पास जो है वो -3 है, -3 है ना, x जो है वो -3 है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, ये -3, तो y की वैल्यू 9, लगभग 10 से नीचे यहाँ पर होगी ना, लगभग 9। तो यहाँ ये मेरे पास पॉइंट आ गया। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गए, a, या चलो रहने दो कोऑर्डिनेट तो। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास -5 और कितना आ रहा है 25। अगर मैं -5x लूँगा, देखो टेबल में आप देखो साथ साथ कि अगर मैं यहाँ पर -5 लूँगा तो वैल्यू y की कितनी आ रही है 25, तो यहाँ पर है ये -5, तो इसके सामने ये मेरे पास 25। ग्राफ तो आप प्लॉट कर लेते हो। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद अगर x 0 तो y भी 0, वो तो यही पॉइंट। ठीक है, ये जो ग्रीन डॉट है वो हमें पॉइंट मिल रहे हैं। 3 और 9, यहाँ पर 1, ये मेरा 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब अगर 3 है तो वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है 9, तो यहाँ ये 10 के सामने लगभग ये 9 हमारे पास।
ठीक है। अगर 5 है तो कितना आ रहा है 25, 5 है तो फिर से क्या आ गया है 25। तो अब ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, इन पॉइंट्स को क्या करेंगे हम, इन पॉइंट्स को ही ज्वाइन करेंगे ना, ये जो पॉइंट हमें मिले हैं इनको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, और ये आप देख रहे हैं ये हमारे पास जो है वो ग्राफ आ गया है। ठीक है, एरो इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आगे आप चलेंगे, ठीक है ना, आगे ये नहीं है कि आपका यहाँ पर ग्राफ जो है खत्म हो गया है। ठीक है, हमने तो पॉइंट इतने लिए ना, ये तो सारे रियल नंबर है, यहाँ पर आप डालते रहेंगे, इधर रियल नंबर डालते रहेंगे तो ग्राफ जो है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा। एरो का मतलब है ग्राफ का एंड नहीं है, बहुत आगे तक जो है वो ग्राफ जाएगा, इनफाइनाइट है ना, पॉइंट्स तक जो है वो ये ग्राफ जो हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो ग्राफ किसका आया है, दिस इज नथिंग बट इट इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है ना, इस पॉलिनोमियल का एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, राइट। तो यहाँ पर इसके अगर डोमेन की बात करें इस पर्टिकुलर, है ना, तो यहाँ पर जो है वो डोमेन जो है वो क्या रहेगा, डोमेन देखो सारे रियल नंबर पर मेरा फंक्शन डिफाइन है, डोमेन तो हमेशा पॉलिनोमियल की क्या रहेगी, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। लेकिन रेंज, रेंज जो है वो, है ना, अब रेंज क्या रहेगी हमारे पास, वो हमेशा रियल नंबर नहीं रहेगी। अब आप देखो कि रेंज क्या है, ये तो डोमेन है ना, सारे एक्स एक्सिस पर क्या रहता है, डोमेन रहेगी फंक्शन की, तो हर एक एक्स के पॉइंट पर मेरा फंक्शन डिफाइन है, तो डोमेन क्या आ गई हमारे पास, रियल नंबर। अब रेंज क्या आएगी, रेंज क्या आएगी, देखो जो आउटपुट आई है, जो हमने एक्स डाला है, वाई क्या आया है, देखो वाई की, इधर आप ग्राफ देखें, ग्राफ तो पॉजिटिव वाई की तरफ को है, सारे का सारा ग्राफ जो है इधर भी पॉजिटिव वाई की तरफ को है, नीचे वाई नेगेटिव की तरफ को तो है ही नहीं। तो हम देख रहे हैं, और जीरो भी इंक्लूडेड है, जीरो भी आ रहा है ना, जीरो भी आ रहा है, समझ गए ना, यहाँ पर हमारे पास, और ये तो पॉजिटिव वाई की तरफ को है, इसका मतलब आउटपुट क्या आ रही है, यहाँ पर आ रही है, एक तो जीरो आ रही है, जीरो इंक्लूडेड तो क्लोज्ड इंटरवल, और कहाँ तक, ये वाई की वैल्यू आगे पॉजिटिव की तरफ की जाना है, ठीक है ना, वाई की जो पॉजिटिव वैल्यू आनी है, कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी। तो रेंज क्या आ गई, जीरो टू इन्फिनिटी यहाँ पर, ठीक है, इस पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा ग्राफ इसका पॉलिनोमियल फंक्शन का, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमने क्या लिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब हम एक और एग्जांपल, सेम ऐसी एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम उसको चेंज करेंगे कि यहाँ पर दूसरी एग्जांपल, यहाँ पर हमने फर्स्ट एग्जांपल ना, इसको हम नंबर 1 और एग्जांपल यहाँ सेकंड ले रहे हैं, और सेकंड एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं कि हमारा फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तुम्हारा ग्राफ अब कैसा हो जाएगा ये देखेंगे। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे पहले, राइट, कोई दिक्कत नहीं है टेबल बनाने में। ठीक है, टेबल बनाएंगे और हम ग्राफ जो है वो आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर x और y, x जो है वो ऐसे कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव वैल्यू डाल लो, डाल ली हमने, पहले क्या ले लिया, पहले हमने -4 ले लिया, -4 ले लिया तो क्या आएगा, -4 यहाँ डाला तो यहाँ क्या आ जाएगा, -16 आएगा, ध्यान रखना, देखो ना, ये मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्या, F4 डाला ना तो क्या आ गया, -4 का क्या है हमारे पास, माइनस ऑफ -4 का, नहीं -4 डाला है, इधर ध्यान, ये माइनस, तो ये आया मेरे पास, दिस इज माइनस, माइनस ये जो -4 का स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, वो तो पॉजिटिव नंबर बन जाए, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव तो रहेगा ना बाहर, तो ये क्या आ गया, -16। ठीक है, ऐसे मैंने डाल दिया, यहाँ पर -2 डाल दिया, तो -2 डाल दिया तो क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास माइनस, जीरो डालेंगे तो जीरो, और 2 डालेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, 2 डालेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 4, अगर मैंने 3 डाल दिया तो मेरे पास क्या आ गया 9। ठीक है,
ये 4 आया नहीं, यहाँ पर -4 आया है, ध्यान रखें ये -4 और इधर क्या है -9। देखो फिर से fx हमारे पास क्या है, fx मेरे पास -x²। अगर मैंने f जो है वो क्या डाला 2, तो -2 का स्क्वायर, यहाँ जो स्क्वायर है ये तो क्या बन गया 4, और ये माइनस जो है मुझे माइनस देगा। ठीक है, तो इधर को तो हमारा ये रफ वर्क रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ अब ये जो हमारे पास टेबल आया इसको हम प्लॉट करते हैं अपना एक्स वाई प्लेन पर और मेरा ग्राफ बन जाएगा, बस यही तो है। यहाँ पर ये हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, वाई और वाई डैश। तो ये पॉइंट्स हम प्लॉट कर रहे हैं। इधर पहले हम चलो पॉइंट लिख लिया, ये -1 2 3 4 5 और इधर को -1 -2 और -3 -4 और इधर को हमारे 1 2 1 2 3 से बात नहीं बनेगी। यहाँ क्या ले रहे हैं हम, इधर को हमने ले लिया यहाँ पर 2, इस तरह से 4 कुछ भी, और इधर को -2 -4 -6 -8 -10 माइनस हमारे 12। आगे थोड़ा हमें बढ़ाना पड़ेगा अपना ये ग्राफ जो है, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर इसके बाद हमारा कितना आ गया -14 -16। ठीक है, तो लास्ट हमारे पास -16 ही है ना, बस अब इसको प्लॉट कर दो। तो क्या रहेगा हमारे पास यहाँ -4, इन सारे पॉइंट्स को जो टेबल वाले पॉइंट है वही प्लॉट करना है और उनको ज्वाइन कर देना, ग्राफ हो जाएगा। तो -4 एक्स जो है वो -4 है, तो वाई की वैल्यू -16, ये मेरे पास -4 है। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये जो वैल्यू है वो क्या है मेरे पास, ये 16 नहीं है -16, राइट। तो यहाँ पर ये -4 और 16 के सामने एक पॉइंट ये मिल गया। दूसरा -2 और -4, तो ये -2 जो x की वैल्यू और y की वैल्यू जो है वो -4। ठीक है, ये और उसके बाद x 0, तो y तो 0 है, यहाँ पर ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन। ठीक है, और यहाँ पर x2 पॉजिटिव वैल्यू, तो y की वैल्यू फिर से क्या है नेगेटिव ही है, तो यहाँ पर मिलेगा ये 2 और 4 है ना, 2 के नीचे और 4 के -4 के सामने। और उसके बाद 3 और 3 और 9, 3 यहाँ पर और ये 8 है, तो लगभग यहाँ पर जैसे मेरा क्या आएगा 9, 3 के नीचे और 9 के सामने ये पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ग्राफ जो है वो क्या बनेगा अब। ठीक है, इनको ज्वाइन कर दो, इन पॉइंट्स को क्या करो ज्वाइन करो, ग्राफ बन गया है ना, कोई दिक्कत नहीं। बस ये पॉइंट्स जो हैं वो आपने ज्वाइन करने हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी बीच में आ रहा है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये ग्राफ बन गया। अब हम एरो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट जो है वो एक्स के तो क्या है इनफाइनाइट, ये तो चलते रहेंगे। ठीक है ना, सारे रियल नंबर्स, तो इसलिए ये एरो। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो डोमेन है इसकी वो कैसी आ रही है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ग्राफ से अगर हम देख लें सारे रियल नंबर पर वैसे मेरा फंक्शन डिफाइन है। ठीक है ना, एफ एक्स इक्वल टू -x², तो डोमेन यहाँ पर क्या रहने वाला है, डोमेन तो क्या है ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। और रेंज, रेंज आप देखें, अब रेंज क्या सारे रियल नंबर है नहीं। अब देखो y की जो है ना वैल्यू क्या आ रही है, मतलब x तो डाल रहा हूँ, x डाल रहा हूँ, आउटपुट क्या आ रही है नीचे को आ रहा है, देखो
नीचे को आ रहा है, इसका मतलब y की जो वो नेगेटिव वैल्यू आ रही है सारे के सारी नेगेटिव, और आगे भी जब ये एरो का मतलब है नेगेटिव साइड को ही बढ़ेगा, नेगेटिव साइड को बढ़ रहा है, इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, एरो का मतलब यही है, ठीक है। तो यहाँ पर और जीरो इंक्लूडेड है, तो क्या रहेगा यहाँ पर, रेंज क्या रहेगी, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। इधर को जो आउटपुट है वो नेगेटिव आ रही है ना, हाँ, तो नेगेटिव वाली वैल्यू जो है वो यहाँ इधर से कहाँ तक जाएगा, जीरो। तो ये हमारी रेंज रहेगी किसकी, इस फंक्शन की, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, जो क्या फंक्शन है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, राइट। हाँ, इसके बाद हम बात करेंगे, एक और फंक्शन हम ले रहे हैं, दैट इज फोर्थ काइंड का फंक्शन, और दैट इज ए रैशनल फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, रैशनल फंक्शन। अब क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद रैशनल फंक्शन हमारे पास क्या रहेगा, तो किस टाइप का फंक्शन, द फंक्शन ऑफ द टाइप, क्या था, हाँ, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। यहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स क्या रहेंगे, ये पॉलिनोमियल फंक्शन, वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन एंड जी एक्स जो वो जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, है ना, अदरवाइज तो ये फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो जी एक्स जो है वो जीरो नहीं रहेगा, लेकिन एफ एक्स और जी एक्स जो है वो क्या होंगे, हमारे पॉलिनोमियल, अभी जो पॉलिनोमियल फंक्शन हमने पढ़ा है, तो वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल एंड जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इस टाइप का फंक्शन इज कॉल्ड, ये इस टाइप का फंक्शन एफ एक्स वाई जी एक्स टाइप का फंक्शन इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन, इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। तो इसके लिए भी हम इसकी डोमेन और रेंज की अगर बात करें और इसका ग्राफ की अगर बात करें, ये रैशनल फंक्शन वाले ग्राफ की, तो ये हमारे पास किस टाइप में हो सकता है, डिफाइन, हम एग्जांपल ले रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेंगे इसके लिए, फॉर एग्जांपल रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन हम ले रहे हैं फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, ठीक है, रियल टू रियल फंक्शन हम ले रहे हैं, और डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स जो है वो हमने फंक्शन ले लिया। यहाँ पर जो आपके पास x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, सारे रियल नंबर, लेकिन जीरो नहीं आएगा, लेकिन जीरो नहीं आएगा हमारे पास, यहाँ जीरो के ऊपर मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं है ना, तो x जो है, x किसको बिलोंग करेगा, सारे रियल नंबर को, पर उसमें से जीरो को हटा दिया गया है, ठीक है। चलो इसको दोबारा से लिख रहा हूँ, वेयर x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, लेकिन जीरो को हटा दिया उन रियल नंबर, जीरो के ऊपर डिफाइंड नहीं। तो अब इसका ग्राफ किस तरह, ये हमारे पास रैशनल फंक्शन है, आप देखो यहाँ जीरो तो लिया नहीं, डिनोमिनेटर जीरो नहीं, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, हटाया है ना इसको यहाँ से जीरो को, और यहाँ पर आप देखो ये वन भी क्या है मेरे पास, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, ठीक है ना, हमारे पास ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये किस टाइप का भला, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर जीरो, क्योंकि हम जो पावर्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो जीरो तो ले सकते हैं, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, वन, वो रियल नंबर है, x क्या है हमारे पास, रियल नंबर, तो ये एफ एक्स इक्वल टू वन को हम ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर जीरो का मतलब वन ही होता है, इसलिए हमने लिखा है x की पावर जीरो का मतलब क्या है, वन, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या मेरे पास बिल्कुल पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना,
ये सारी कंडीशन पॉलिनोमियल फंक्शन की फुलफिल करेगा ये। और नीचे जो हमारा फंक्शन है दैट इज एफ एक्स, नीचे वाला एक और फंक्शन, इसको हम जी एक्स बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, नीचे वाले फंक्शन को जी एक्स। और जी एक्स हमारे पास क्या है, जी एक्स हमारे पास नथिंग, ये तो आपके पास एक्स है, तो ये भी क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन। तो दोनों ही पॉलिनोमियल, एफ एक्स भी पॉलिनोमियल या इसको ये बोल दिया, और जी एक्स भी क्या है पॉलिनोमियल। और उनका ये है ना एफ एक्स अपॉन जी एक्स हमारे पास क्या होता है, रैशनल फंक्शन होता है ना। तो यही ये एफ एक्स हो गया, जी एक्स हो गया, फिर जी एक्स जो है वो जीरो नहीं है, तो ये क्या बन गया हमारे पास रैशनल फंक्शन। तो ठीक है, ये एग्जांपल है हमारे पास रैशनल फंक्शन की। चलो अब इसका हम ग्राफ भी ड्रा करें साथ ही साथ, कि कैसे इसका ग्राफ जो है वो बनेगा हमारे पास। तो वो देखें आप, फिर से हमने क्या बना दिया, एक्स वाई जो प्लेन, वो यहाँ पर राइट, ये हमारे पास ओरिजिन एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश। तो इसका ग्राफ जो है वो हम टेबल नहीं अब बना रहे, आप खुद प्रैक्टिस करें। इसका ग्राफ जो है वो किस टाइप का बनेगा, इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ से चलो मैं कोई वाई यहाँ लिख रहा हूँ, ये ग्राफ जो है वो लगभग ऐसा बनेगा, इस टाइप का, ठीक है ऐसे। तो ये हमारा इस टाइप का जो ग्राफ, एक तो यहाँ इस क्वाड्रेंट में जब हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो इस टाइप में है ना, राइट। तो ये हमारे पास जो ग्राफ है सेम होगा, मतलब ये इधर और इधर सेम, थोड़ा आपको सेम नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल ऐसा तो नहीं बन पाया है ना। तो ये सेम, मतलब इसका इसका अगर मिरर इमेज है ये इधर है ना, जो अगर एक दूसरे को मिरर में देखें ना, इस मिरर में ऐसे कोई मिरर हो उसमें देखें, जैसे ये मान लिया कि ये हमारे पास अगर मिरर है, तो बिल्कुल ये इसको अगर देखें तो उधर ऐसा दिखेगा, और इसको हम देखें इधर तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना। हाँ, तो ये क्या है हमारा ग्राफ है किसका, रैशनल फंक्शन का। किसका ग्राफ है ये, रैशनल फंक्शन का, ठीक है। तो आप ड्रॉ कर सकते हैं इसको घर में, इसको अपना अपना टेबल बना करके ऐसे ड्रॉ किया जा सकता है। कुछ पॉइंट आपने यहाँ ले लेने, तो वाई की आउटपुट ये आएंगे, कुछ यहाँ लेने हैं तो वाई की आउटपुट ये लेना है, बस एक्स जीरो नहीं लेना है। देखो जीरो पर आ भी नहीं रहा मेरा ग्राफ, जीरो को तो टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसकी डोमेन और रेंज क्या रहेगी, डोमेन और रेंज की अगर हम बात करें, राइट, तो इसका डोमेन ग्राफ से भी आप देखें, सारे रियल नंबर पर ये मेरा फंक्शन जो है वो डिफाइन है, सिर्फ एक रियल नंबर पर डिफाइन नहीं है, ठीक है, जीरो के ऊपर डिफाइन नहीं। और रेंज मेरे पास क्या आएगी, रेंज भी हमारे पास, ठीक है ना, सारे रियल नंबर पर डिफाइन हो रहा है। इधर ये सारी एक्स की वैल्यू के ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी है, इधर भी कुछ भी माइनस एक्स डालूंगा तो कुछ ना कुछ जो बाई की वैल्यू जो वो आएगी। तो ठीक है, तो डोमेन क्या है हमारे पास, ऑल रियल नंबर है ना, लेकिन जीरो पर तो मेरा ग्राफ है नहीं, तो जीरो को हटाया गया। और रेंज, रेंज में भी आप देखें कि बाई की आउटपुट क्या है, इधर से आप देखें तो ये वाई की आउटपुट ही है, ये क्या आ रही है, ये वाई की आउटपुट आ रही है सारी, ठीक है। इधर भी क्या है, वाई की आउटपुट है, तो सारे नेगेटिव पॉजिटिव रियल नंबर भी आ रहे हैं, सारे नेगेटिव रियल नंबर भी आ रहे हैं, सिर्फ जीरो नहीं आ रहा है आउटपुट में, सिर्फ जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो रेंज भी क्या है मेरे पास, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, ठीक है ना, जीरो को हटा करके, ठीक है। मतलब डोमेन में मैं कुछ भी रियल नंबर डाल सकता हूँ, जीरो नहीं डाल सकता, तो सारे रियल नंबर जीरो को हटा करके डोमेन रह गई। और रेंज, रेंज में हम देख रहे हैं कि ये जो वाइट जो ग्राफ है वो सारे हमारे पास क्या आ रहे हैं, सारे पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं, सारे सॉरी सारे पॉजिटिव रियल नंबर आ रहे हैं, सारे नेगेटिव रियल नंबर आ रहे हैं, सिर्फ जीरो नहीं आ रहा है। तो रेंज भी क्या है हमारे पास, ये, ठीक है। तो ये था हमारे पास कौन सा फंक्शन, दिस वाज रैशनल फंक्शन। और नेक्स्ट हम ले रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज मॉडुलस फंक्शन।
मॉडुलस फंक्शन। ये हमारे पास नेक्स्ट जो कौन सी है, हमने पीछे कितने कर लिए हैं, 4 तक कर लिए ना हमने, 4 हो गए हमारे पास, 5th है ना टाइप है यहाँ पर फंक्शन की, मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास, द फंक्शन, ये भी हमारे पास रियल फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन। ये जो साइन मैंने अभी ये जो 2 डंडे लगा दिए ना इधर दोनों साइड को, यही साइन है किसका, मॉडुलस फंक्शन। तो एफ एक्स इक्वल टू ऐसे अगर ये लगे मेरे पास है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, ठीक है ना, इज कॉल्ड, इसको बोला गया मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन इसको बोला गया, ठीक है। और इसको कैसे इसको डिफाइन किया गया है, एफ एक्स इक्वल टू वट, ये मेरे पास जो है वो वैल्यू क्या रहेगी, एक्स, ठीक है ना, ये मॉड ऑफ एक्स, इसको हम चलो ऐसे लिख रहे हैं एक बार, ये एफ एक्स हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू हमारे पास एक्स रहेगी अगर एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या तो एक्स जो वो 0 से बड़ा, या तो एक्स 0 है, मतलब एक्स जो वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, तो एक्स की सेम वैल्यू, एक्स की सेम वैल्यू वही रह जाएगी। अगर एक्स नेगेटिव रियल नंबर है, अगर एक्स नेगेटिव रियल नंबर है, तो यहाँ पर मॉड एक्स की वैल्यू, मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, माइनस ऑफ एक्स, माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये मेरा जो है वो मॉडुलस फंक्शन, राइट। तो बहुत बार यूज होता है, इसका हम ग्राफ भी ड्रा करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए भला हम टेबल बना लेते हैं, है ना, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा यहाँ पर अभी, मॉडुलस फंक्शन। तो यहाँ पर आपने ले लिया x और y, सपोज करो मैंने x क्या ले लिया, x मैंने ले लिया, माइनस की कुछ वैल्यू ले लेते हैं, -3 ले लिया, मतलब -3, x मैंने -3 ले लिया, तो y, ये है ना y की वैल्यू, y का मतलब fx, तो fx क्या आएगा मेरे पास, fx मेरे पास क्या है, मॉड ऑफ x है, मैंने -3 लिया, तो क्या होगा, -3 का मॉड क्या आएगा, -3 का मॉड भला क्या आएगा, ये देखो। अब यहां पर चले जाओ, ये -3 का मॉड, अब मेरे पास जो अंदर वैल्यू है -3 जो है वो क्या 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, -3 0 से छोटा है, तो मेरा x जो है वो 0 से छोटा है, ये है यहाँ पर x क्या है -3, तो x 0 से छोटा है, तो क्या रहेगी हमारी मॉड x की वैल्यू, माइनस ऑफ रहेगी, माइनस ऑफ वो x क्या था हमारे पास, x क्या था, x तो 0 से छोटे वाली वैल्यू कौन सी थी, वो -3, तो यहाँ पर हमने क्या डाल दी, -3, ये तो माइनस जो वो माइनस अलग रह गया ना, x की जगह क्या आ गया, -3, क्योंकि x जो वो 0 से छोटा है, तो ये तो -x वाली ये डेफिनेशन यूज होगी जब हमारा x 0 से छोटा, तो ये क्या आ गया मेरे को 3 मिल गया, ये मेरे को क्या मिल गया 3, तो x -3, तो y कितना मिल गया 3 मिल गया, मतलब f ऑफ -3 मेरे को 3 मिला, यही है y, इसको ही y बोलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमने ले लिया, सपोज करो ले लिया हमने -2, क्या ले लिया, अब भी फिर से हमने नेगेटिव नंबर ले लिया, तो फिर मेरे पास y जो है वो क्या आएगा, f ऑफ -2, -2 का मतलब यहाँ मॉड लग जाएगा -2, अब भी मेरे पास नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ एक माइनस तो ये लगना है, फिर x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू क्या है -2, तो क्या बन गया ये 2, तो x की वैल्यू भी क्या आ गई यहाँ पर 2, राइट। इसके बाद हमने क्या ले लिया, 0 ले लेते हैं, चलो x 0 ले लिया, x 0 ले लिया, तो f ऑफ 0,
ये 0 के लिए कौन सा वाला, ये वाला कि ये लूँगा मैं, तो फंक्शन की वैल्यू ये आएगी जब x 0 होगी, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब 0 से बड़ा नंबर होगा या 0 के इक्वल होगा तो ये हमारे फंक्शन की वैल्यू आएगी। तो जब x जो 0 के इक्वल है तो उस x को वैसे ही रख देना, जो नंबर है वही रख देना, अब नेगेटिव वगैरह नहीं लगाना। मतलब 0 का जो मॉड है, 0 का जो मॉड है, यहाँ पर 0 x जब 0 है तो x की वैल्यू x ही रहेगी, तो ये 0, ठीक है, तो ये 0 आ गया। फिर मैंने मान लिया कि और क्या ले लिया हमने नंबर, चलो 3 ले लिया। अब y जो है, अब मेरे पास x क्या है 3, x क्या है मेरे पास 3, तो यहाँ पर क्या आ गया, मुझे मॉड 3 का निकालना है। मुझे क्या करना है, 3 का मॉड निकालना है। 3 का मॉड में निकालूंगा तो अब x जो है वो क्या है, 0 से छोटा है कि बड़ा है। x क्या लिया, 3 लिया, 3 0 से छोटा है कि बड़ा, 3 तो 0 से बड़ा है, 3 तो 0 से बड़ा है, तो ये वाली डेफिनेशन यूज होगी। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, अब माइनस ऑफ एक्स नहीं होगा। जब यहाँ पर क्वांटिटी बड़ी है तो उसको वैसे ही लिख देना, ठीक है। यहाँ पर 3 जो वो 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू 3 ही आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 अब 2 ले लिया, ठीक है। तो मेरे पास y इक्वल टू एफ ऑफ 2, और यहाँ पर हम मॉड ऑफ 2 निकाल रहे हैं, तो अब भी मेरा नंबर बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो सेम वैल्यू वही रख देनी है। तो क्या आ गया 2, तो यहाँ पर, तो इसका यूज किया हमने, इस डेफिनेशन का यूज किया, ये हमारे मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब ये पॉइंट्स जो हैं वो हम, जो टेबल हमारे पास आया है, इसको हम अपना एक्स वाई प्लेन पर प्लॉट करेंगे। ये हमारे पास जो है वो क्या ले लिया हमने, एक्स वाई प्लेन, और यहाँ पर हमारे पॉइंट ये मान लिया 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3, इस तरह से, और नीचे को भी हमारे -1 -2 -3। तो अब इन वैल्यू को प्लॉट करते हैं। यहाँ पर जब -3 है x की वैल्यू, तो y भी मेरे पास, y कितना आ रहा है, ये तो y की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। यहाँ पर x जो -3, तो y पॉजिटिव वैल्यू, इधर को हमारे y, ये y की पॉजिटिव वैल्यू, ये x की पॉजिटिव वैल्यू, इधर को x डैश, इधर को हमारा y डैश, ये ओरिजिन है हमारा, ठीक है। तो x जो वो -3, तो y कितना आ रहा है 3, x2, तो y कितना आ रहा है हमारे पास, x जो है वो -2, तो y कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से x 0, तो y भी कितना आ रहा है 0। तो ये तो हमारी क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन। और इधर को भी x जो है वो कितना है 3, तो y कितना आ रहा है हमारे पास, ये -3, x2, तो y भी कितना आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये जो मेरे पास है ना पॉइंट्स आए हैं, और ये क्या बन गया, हमारा ग्राफ बन जाएगा किसका, अपने मॉड फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पर आप ज्वाइन करें, बिल्कुल आपको एक स्ट्रेट लाइन क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन है ना। ये पॉइंट्स जो वो इस तरह से यहाँ पर होगा ग्राफ के ऊपर। तो सिमिलरली आपको इधर से भी क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, है ना, इधर से जो आएगी ना, इस टाइप पर स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें। तो ये हमारे पास जो ग्राफ आया है वो किसका आया है, ये ग्राफ है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन का, है ना। जो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, ध्यान दें, तो यहाँ पर डोमेन क्या रहेगी, इस मॉडुलस फंक्शन की डोमेन की बात करें, डोमेन देखो सारे नंबर ले रहे हैं, सारे नंबर पर डिफाइन है, सारे रियल नंबर पर मेरा मॉड फंक्शन डिफाइन है। तो ये क्या आ गया, डोमेन तो क्या आ गया, ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या आ रही है, रेंज क्या आ रही है, देखो रेंज में अगर हम बात करें तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, ये जो आउटपुट आ रही है। इधर भी आप टेबल में भी देखें, टेबल में भी देखें
तो हमारे पास जो आउटपुट है उसमें नेगेटिव नंबर कोई नहीं आ रहा, पॉजिटिव आ रहे हैं, है ना सारे। यहाँ पर भी देखें तो लगातार इधर को भी क्या है हमारे पास, ये y की पॉजिटिव वैल्यू, इधर को भी y की पॉजिटिव वैल्यू, चाहे x पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमारे पास जो y की वैल्यू है वो तो पॉजिटिव आ रही है, जीरो भी इंक्लूडेड है, जीरो भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब जो रेंज जो है वो क्या बन रही है, क्या बन रही है भला, रेंज यहाँ पर बन रही है जीरो को इंक्लूड करके, जीरो टू इन्फिनिटी, इसकी मॉडुलस फंक्शन की, मॉडुलस फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज ये बन रही है। ठीक है, एक चीज़ आप और ध्यान रखें कि मॉड जो है, इधर जो आपने ये मॉड लगाया था ना, ये मॉड ने अब क्या करा है, मॉड ने क्या करा है, पॉजिटिव को भी नेगेटिव बना दिया, सारे पॉजिटिव को, ये देखो हर टाइम पॉजिटिव, अब नेगेटिव नंबर भी ले रहे हैं, नेगेटिव नंबर भी ले रहे हैं, तो क्या बनाते चला जा रहा है ये पॉजिटिव नंबर। इस फंक्शन को हम और क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इस फंक्शन को, बाबा फंक्शन भी बोल सकते हैं, है ना। बाबा जानते हैं ना, बाबा लोगों को, वो आपके नेगेटिव थॉट को खत्म करता है और क्या डालता है, पॉजिटिव थॉट, आपको पॉजिटिव करके भेजता है। बाबा के पास आप गए, ठीक है, ये जो आप डंडे से देख रहे हैं ना, ये क्या है, बाबा है ना। यहाँ गए, उसकी कुटिया में गए और उसने आपको यहाँ क्या बना करके भेजा है, पॉजिटिव बना करके, ठीक है ना, आप में पॉजिटिव थॉट भर के भेजा है। तो बाबा जो है वो आपको क्या बनाएगा, ठीक है, वो आपको पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है, तो इसको बाबा फंक्शन भी है ना, ऐसे याद रखने के लिए आप बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हर टाइम आप नेगेटिव थॉट भी लेकर के जा रहे हैं, देखो ये -3 -2 क्या बना करके भेज रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव थोड़ा नहीं बना के भेजेगा। ठीक है, तो नेगेटिव को भी क्या बनाया है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही बनाया है। तो जो भी बाबा की शरण में गया तो उसने नेगेटिव को भी क्या बनाया है, पॉजिटिव। तो बाबा फंक्शन भी इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, ऑलवेज इसकी जो आउटपुट है वो क्या आएगी, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी मॉडुलस फंक्शन में, राइट। तो फंक्शन की आज की क्लास में बस इतना ही। हमने आज कितने, ये 5 जो मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, उसके बाद रैशनल फंक्शन हमने स्टडी किया, और हमने कौन सा फंक्शन, अपना पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो स्टडी किया, और इसके अलावा हमने आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन को भी स्टडी किया है। तो आप भी इन फंक्शन को बहुत अच्छे से, है ना, अंडरस्टैंड करें, इनके ग्राफ भी आपके बिल्कुल माइंड में रहने चाहिए ऑलवेज कि इनके ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस करें।